अलावा याद रखें एफआईआईज ने कल फिर एक बार भारतीय बाजारों में बिकवाली की। करीब 5,900 करोड़ के शेयर्स कैश मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बेचे और 2 दिनों में करीब 10,500 करोड़ की बिकवाली भारतीय बाजारों पर दिखी है। वहीं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने करीब 4,300 करोड़ की खरीदारी की। इंडेक्स फ्यूचर्स में 3,000 करोड़ की बिकवाली दिखी। इंडेक्स ऑप्शंस में 10,000 करोड़ की खरीदारी दिखी। स्टॉक फ्यूचर्स में 1100 करोड़ की खरीदारी, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 3,200 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी। और याद रखें कोई भी स्टॉक एफएनओ बैन में कल भी नहीं था और आज भी कोई बदलाव नहीं किए गए तो कोई स्टॉक एफएनओ बैन में नहीं होगा। लेकिन याद रखें कल निफ्टी पर 1.5% की गिरावट थी, बैंक निफ्टी में भी भारी गिरावट दिखी। ऐसे में आज के सत्र के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब डिम्पी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, गुड मॉर्निंग। कल की भारी गिरावट, उसके बाद गिफ्ट निफ्टी से सपाट ओपनिंग के संकेत, लेकिन काफी अनसर्टेनिटी है ग्लोबल मार्केट में। ऐसे में पोजीशनिंग ट्रेडर्स को किस तरह की करनी चाहिए? आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल जो मार्केट के अंदर हुआ है वो कुछ एबनॉर्मल नहीं था, वो एक नॉर्मल रूटीन एक्सरसाइज थी और जो गिरावट थी वो थोड़ी सी फास्ट थी, बस इतना ही है। मार्केट ने जिस लेवल को दिखाया, ये लेवल को दिखाने के लिए वो ऑलरेडी पहले से प्रिपेयर था और उसने सिग्नल भी दिए और ये बात हमने आपको नोटिस भी करवाई थी कि देखिए 2 हिस्सों में आप बांट दीजिए मार्केट को। फर्स्ट जो मार्च का मंथ था वो सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग के दम पर चला। शॉर्ट कवरिंग होती गई, चलता गया, शॉर्ट कवरिंग होती गई, चलता गया। लास्ट के 10 दिन तक सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट कवरिंग मार्केट के अंदर हो रही थी और बाजार चल रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, जब डेरिवेटिव एक्सपायरी हुई तो मंथ चेंज हो गया, बुक्स चेंज हो गई, नया फ्यूल नहीं है मार्केट के पास चलने के लिए, तो मार्केट वहां तो टिकेगा नहीं, स्वाभाविक है उसको नीचे आना है। लेकिन नीचे उसको फेजेस में आना था, वो फेजेस में ही आया है, बट एक ही दिन में 2 फेज ले आया। बस यही प्रॉब्लम हुई है कल मार्केट के अंदर और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 चीजें मैं पहले आपको डाटा के हिसाब से बता देता हूँ। एफआईज की होल्डिंग 2 दिन में करीब 10% और घटी। पहले 40% हो गए थे डे ऑफ एक्सपायरी, फिर उसके बाद जब फ्राइडे का सेशन हुआ 35% हुए, मंडे की छुट्टी थी, जब ट्यूसडे का सेशन हुआ 5% और गए। आज हम बुधवार के सामने 30% लेके बैठे क्योंकि 40% को जस्टिफाई नहीं हो रहा था। शॉर्ट कवरिंग के दम पर 40% एफआईज मार्केट के अंदर रहे, ये ऐसा समझ में नहीं आ रहा था। ये हमने पहले भी एक क्वेश्चन और एक कॉज ऑफ कंसर्न उठाया था। अब आते हैं अब क्या हो रहा है। 2 चीजों पर मैं आपको फोकस करवा देता हूँ। पहला, निफ्टी के अंदर, निफ्टी को वैसे तो कल 200-250 तक ही गिरना चाहिए था, लेकिन कल एक्स्ट्राऑर्डिनरी 100 पॉइंट गिरा। उसमें आईटी की वेटेज काफी ज्यादा है। आज थोड़ा नेस्डेक संभला हुआ है यूएस के अंदर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ज्यादा बड़ा डैमेज नहीं होगा, तो गेन भी बहुत बड़ा नहीं होगा, ये भी ध्यान रखा जाए। आज का दिन टिपिकली मार्केट एक कंसोलिडेशन का डे निकालेगा। कल भी हमने आपसे यही बात रखी थी कि कल तो सिर्फ देखो, आप कल ट्रेड मत करना, कल सिर्फ देखना। और कल अगर आपने देखा है तो आपके बहुत सारे पैसे बचे हैं क्योंकि बाजार नीचे आया। अब आपको वैल्यू हंटिंग वापस हो सकती है आपकी। अब मैं लेवल से बात बोलता हूँ निफ्टी के, पहले फिर बैंक निफ्टी पे आ जाऊंगा। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो 23,250 लेवल तोड़ने के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट 23,000 का है ये, और दूसरा 22,800 है। ध्यान रखा जाए, अगर 22,800 किसी भी तरह से टूट गया या इसके नीचे हमने 2 दिन भी क्लोजिंग दे दी, तो फिर आप बड़े गिरावट के लिए वापस से तैयार हो जाइए। कोई बड़ी बात नहीं है कि आप वापस उसी जगह पे पहुंच जाए जहां से आप रिकवर करके आएंगे। ये बात मैं आपको बहुत मतलब आराम से बता रहा हूँ सारी बात, लेकिन मेरे को ऐसा लगता नहीं है। इसकी प्रोबेबिलिटी अभी सिर्फ 20-25% है। 75% प्रोबेबिलिटी है कि 22,800 नहीं टूटेगा। ठीक, तो आपको अभी भी वेट करना है, धीरे धीरे करके। अगर आपको एकोमुलेशन करने का मन है तो 23,000 और 23,000 के नीचे एकोमुलेट करना, इसके ऊपर एकोमुलेशन मत करना। दूसरा पॉइंट, ठीक कब होगा? ठीक तब होगा जब वापस निफ्टी कम से कम 650 के पॉइंट्स के ऊपर आ जाएगा, यानी कि 23,650 के ऊपर आएगा। बैंक निफ्टी पे जल्दी से बता देता हूँ, 50,800 एक ही दिन में आ गया। कल हमारे दूसरा टारगेट था ये कि अगर नीचे आया तो यहाँ तक पहुंचेगा, एक ही दिन में आया, वहीं पे इसने क्लोज भी कर दिया। अगर अब यहाँ पे संभल जाता है तो पहले 51,200 पार करेगा तभी चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा। 50,800 ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस कितने, प्रोबेबिलिटी भी कम है। तो आज थोड़ा साइडवेज रहेगा मार्केट। 50,800 को बचाने की प्रोसेस रहेगी और 51,200 को पाने की प्रोसेस रहेगी। अगर जिस भी एंड को ब्रेक करेगा वहीं से ड्रैग करता जाएगा। आप इसको अच्छे से वॉच कर लीजिएगा। मैंने छोटी सी रेंज आपको सिर्फ 400 पॉइंट की दी है बैंक निफ्टी पे।
अदरवाइज वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पुट कॉल रेशियो वगैरह मार्केट का ठीक है, एफआई थोड़ी घटे हैं, रेशियो थोड़ा सा नुकसान हुआ है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। 8 बजे फिर एक बार इन सभी लेवल्स पर विस्तार में चर्चा करेंगे, लेकिन बाजार पर रणनीति बताने के लिए अब हमारे साथ इन्वेस्ट फॉर एड्यू के आदित्य अग्रवाल भी जुड़ चुके हैं। आदित्य, गुड मॉर्निंग। आप बताएं, आपकी रणनीति इतनी अनसर्टिनिटी में किस तरह की होगी और कौन से लेवल्स पर आपके नजरिए में अब हमें नजर रखनी चाहिए? गुड मॉर्निंग आशीषा। मुझे लग रहा है कि ये अपॉर्चुनिटी था जो कल का एक करेक्शन हमने देखा मार्केट में, थोड़ा ओवरबॉट भी हो रखा था बोथ द इंडाइसेस, निफ्टी, बैंक निफ्टी अगर हम देख ले तो कल एक अपॉर्चुनिटी मिला है हमको कल के करेक्शन में। मुझे नहीं लग रहा है कि 23,000 इतने इजीली ब्रेक करना चाहिए मार्केट को। तो 23,000 के आसपास अगर मार्केट आ जाता है या फिर थोड़ा संभल जाता है मार्केट, 23,200 23,300 के ऊपर निकल कर जाता है मार्केट, तो मेरे ख्याल से फ्रेश लॉन्ग एडिशन करना चाहिए निफ्टी में यहाँ पे 23,000 का स्टॉप लॉस लगा के, और वापस 23,500 से 23,700 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। नीचे की तरफ अगर 23,000 तोड़ता है तो मार्केट 22,900 22,800 के आसपास आके रुकना भी चाहिए मुझे, मेरे हिसाब से। तो ओवरऑल मार्केट में जो कल वीकनेस थी, आई थिंक ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। बहुत ज्यादा कुछ जो स्ट्रेंथ है वो वीकन नहीं हुआ है, ट्रेंड भी उतना ज्यादा कुछ खराब नहीं हुआ है। तो अगर हम निफ्टी की बात कर ले तो 23,000 से 22,800 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसके आसपास खरीदारी करनी चाहिए, और ऊपर में 23,500 से लेके 23,800 वापस आने की संभावना बहुत ज्यादा है। अब अगर हम बैंक निफ्टी की बात कर ले तो 50,500 एक बहुत ही अहम सपोर्ट लेवल है। यहाँ से ब्रेकआउट आया था, एक अच्छी रैली देखी थी हमने, और कल ऑलमोस्ट वहां पर आके बैंक निफ्टी भी रुक चुका है। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में भी एक मौका है शेषा यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन करने का। रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है, तो 50,500 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और मेरे ख्याल से 51,500 से 52 आपको वापस देखने मिल सकता है। तो 51,500 52,000 ये दो टारगेट रहेंगे बैंक निफ्टी के लिए भी। तो दोनों ही इंडेक्स मेरे को लग रहा है शेषा कि एक अच्छे सपोर्ट्स पे आ चुका है, और यहाँ पे एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन करना बनता है। स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे आज के लिए? सो तो बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। पहला है कॉनकॉर कंटेनर कॉर्पोरेशन, एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिल रहा है, उसमें एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से वॉल्यूम्स अच्छे हैं, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। टारगेट यहाँ पे 760 का लगाना है, और स्टॉप लॉस लगाना है हमको 680 का। और दूसरा रहेगा बीकाजी फूड्स, अगेन इसमें एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट देखने मिला है यहाँ पे हमें वॉल्यूम्स के साथ। यहाँ पे टारगेट रहेगा 750 का, और स्टॉप लॉस लगाना है 660 का। ठीक है, तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और इंडेक्स पर रणनीति। आदित्य, शुक्रिया समय निकालकर ईटी नाउ स्वदेश पर जुड़ने के लिए। लेकिन कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं, और कमोडिटी मार्केट्स पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ केडिया कमोडिटी से अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय सर, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। और सबसे पहले सोने और चांदी पर ही अपनी राय दीजिए। रिकॉर्ड ऊंचाई पर फिर एक बार सोना, लेकिन ट्रेडिंग के लिहाज से किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नो डाउट टेक्निकली जो ट्रम्प के टैरिफ का जो आउटपुट आने वाला है वो कल मिलेगा, लेकिन आज पूरे ही दिन मार्केट एक गहमागहमी में रहेगा कि क्या होने वाला है। जिस ढंग से देख रहे हैं कि टैरिफ का जो कंसर्न है उसकी वजह से इस सोने में हम वापस एक लाइफ टाइम हाई डोमेस्टिक पे भी और इंटरनेशनल में भी लगते हुए देखते हैं। विक्स इंडेक्स 21 पे है, डॉलर इंडेक्स 104 के नीचे। इसी को देखते हुए कल हमने काफी बड़ी रैली देखी है, बट मुझे लगता है कि अब टेक्निकली प्राइजेस ओवर एग्जॉस्ट हो चुका है, जिसके चलते सोने और चांदी में हम एक करेक्शन देख सकते हैं। तो सोने में तो कल हमने स्टेबिलिटी देखी, बट चांदी एक करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। तो आज के सेशन में भी मुझे लगता है कि ऊंचे भाव पे हम वापस बिकवाली करके चल सकते हैं, जहां पे सबसे पहले गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में बिकवाली किया जा सकता है 91,000 पे, और यहाँ से मुझे लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक करेक्शन रहेगा जो 90,200 तक का लेवल रहेगा। वहीं अगर चांदी की अगर बात करें तो चांदी में पिछले 3 दिनों से मार्केट नेगेटिव ही क्लोज करता हुआ दिखाई दिया है। 99,750 पे बेच के चलेंगे, 1,04,450 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 98,400 तक का एक करेक्शन लग रहा है। बट ध्यान रखिए वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम होने जा रही है टैरिफ की अपडेट को देखते हुए, बट एक टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग लगता है। और चांदी पर बिकवाली की राय, लेकिन इसके अलावा ब्रेंट क्रूड पर आपका क्या नजरिया होगा? सिमिलरली अगर क्रूड की भी अगर बात करें तो यहाँ पे मार्केट अनसर्टेनिटी के साथ ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। दबाव सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। ब्रेंट है 74 के करीब है। यहाँ पे हमें देखना है कि जो सेकंड लेवल ऑफ टैरिफ की बात की गई है उसकी वजह से कहीं ना कहीं कंसर्न बढ़े हैं, बट सप्लाई आगे ठीक ठाक रहेगी। इसके लिए बार बार में ब्रेंट 74 के करीब जाता है, 75 के करीब जाता है, बट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इसी को देखते हुए M6 में कल हमने फ्लैटिश क्लोज आता हुआ दिखा है। आज के सेशन में 61.25 पे बेचेंगे,
6200 का स्टॉप लॉस रखेंगे, 6000 तक का टारगेट रहेगा। अगेन ये भी एक ऐसी कमोडिटी है जिसका टैरिफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। इसके लिए एक दायरा बना हुआ है 6000 से 6200, इसी दायरे में आज बिचवाली करके चलेंगे इंट्राडे में। शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए।